गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग। आज का मौसम बहुत ही औसम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी अपने दिल्ली का मौसम, अपने नोएडा का मौसम। और मौसम बहुत ही प्यारा प्यारा सुहाना सुहाना सा हो रहा है। तो जो लोग भी मुझे गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली से देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस मौसम का आनंद लिया कि नहीं लिया, और आपने आज क्या किया। क्योंकि आज है संडे और कल था सैटरडे और कल था प्रशांत का बर्थडे। और आप लोगों ने कमेंट्री टैब पर जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर ढेर सारी विशेस दी हैं प्रशांत को, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। उसके लिए थैंक्स अ लॉट गाइस, आपको दिल से शुक्रिया इतना प्यारा प्यारा आशीर्वाद देने के लिए, इतना प्यारी विशेस देने के लिए कि आपने तो दिन ही बना दिया। हालांकि हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन आप लोगों की जो ब्लेसिंग है, जो विशेस हैं, वो हम लोगों तक पहुंच गई हैं और प्रशांत तक पहुंच गई हैं। मैं और प्रशांत आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहते हैं। और बर्थडे वगैरह तो सेलिब्रेट नहीं किया, इस बार कुछ मन ही नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का। लेकिन हाँ, मैंने प्रशांत को गिफ्ट दिया है बर्थडे का, जो कि मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो कल के व्लॉग में आपको बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो डिलीवर हो जाएगा। एक्चुअली वो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और बर्थडे गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ ना मैं, क्योंकि देखो वो तो थोड़ी सी स्माइल ला ही देता है ना चेहरे पर। गिफ्ट किसको पसंद नहीं होता। तो फिलहाल मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने कितना प्यारा और सुहाना सा मौसम हो रहा है। आज सुबह से ही ऐसा ही मौसम हो रहा है और आज 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। इनफैक्ट पता है, मुझे लग रहा है कि कल रात भी बारिश हुई थी। तो जब मैं सुबह सोकर उठी थी ना, तो मैंने देखा सड़कें सारी गीली थी, अभी भी पूरी सड़कें गीली हैं। तो आज सारा टाइम बारिश हुई है और दिन में भी लाइटें जलानी पड़ी हैं। तो इतना प्यारा और सुहाना मौसम में कुछ तो अच्छा खाने का मन करता ही है। तो आज तो समोसा पार्टी हो जाए, थोड़ा सा समोसे खाए जाए चाय के साथ गरम गरम। तो शाम की चाय हम लोग एंजॉय करेंगे समोसे के साथ। और आप लोग भी आ जाओ और आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने आज की चाय किसके साथ एंजॉय करी। तो आज बुआ आई है। हेलो हेलो। और वो हम सब लोग मफ़ी के साथ खेल रहे हैं। मफ़ी बड़ा हो गया और जब भी बुआ देखती है तो कहती है अरे और बड़ा हो गया और बदमाश भी हो गया। हाँ, बड़ा होता जा रहा है वो। मैंने इसका जो नाम रखा है वो मफूरा है। मफूरा, मफीरा, मफीरा। हाँ, मफीरा। मैं मफूनी भी बोलती हूँ, मफूनी। नहीं, मुझे मफीरा, कीड़ा प्लस मफीन। कीड़ा प्लस मफिन। मफीरे। मफिन सिट डाउन। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं चाय लौट रही हूँ। अब समोसे भी लाए हो ना? समोसे आ गए। हाँ, मैं लेकर आई हूँ। हाँ। हरीश अभी अपना अंदर गेम देख रहा है कोई। और यार ये आज इसने ये देखना जरा बर्तनों का, ऐसा लग रहा है जैसे आईफल टावर बनाया है। तो मौसम था बहुत अच्छा, तो क्यों ना खाए समोसे। हाँ हाँ, पूरे दिन आज बारिश हुई है और डिलीशियस। इतनी मीठी चटनी। हाँ, क्या मतलब पूरे पैकेट भर दे दिया मुझे क्या? लगता है कि इन्होंने मेरा ना आगे तक का काम कर दिया है। हाँ। हाँ, कि अब तुम घर में कभी मीठी सॉस मत बनाना, हम लोग तुम्हें डिलीवर कर रहे हैं एक साथ इतनी सारी। 1 साल के लिए स्टॉक। हाँ, और हरी चटनी इतनी कम। चलो कोई बात नहीं। हरी चटनी तो ये लोग बोलने पे डालते हैं कशिश, क्योंकि मुझे लगता है कि समोसे के साथ सब कोई मीठी चटनी खाना चाहता है। समोसा टाइम। आप भी खाइए। आज सुबह से बारिश हो रही थी ना, मन कराया इसलिए। आज तो बारिश होती है और वो भी यही कहता है हम्म। मम्मा पकौड़े बनाओ, मम्मा पकौड़े बनाओ। कुछ स्नैक्स खाने का मन ही करता है। मैं अभी मम्मी को कही थी मम्मी कुछ स्नैक्स खिला दो। मम्मी तक मैं समोसे ला तो रही हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है। आप परेशान मत हो मेरी दीदी, कुछ लोग होते हैं ऐसे। आप परेशान मत हो इस बात को लेके। हम लोग आपके साथ हैं। देखो, मम्मी पापा साथ हैं, आपके ससुराल वाले सारे साथ में हैं, मम्मी है, आपकी नंद हैं, सब आप लोगों को साथ दे रहे हैं ना। तो फिर आप इतना सोचो मत। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी लिख के चले जाते हैं, जिनको खुद नहीं पता होता वो क्या लिख के गए हैं, और हम उन्हें पढ़ के दुखी हुए, उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, मतलब मैं क्या कहूँ। मैंने पढ़े थे आपके वाले कमेंट्स, मैं आपको बताती हूँ गाइस हुआ क्या है। क्योंकि पता है मैंने भी ये कमेंट्स पढ़े, क्योंकि टीआईओ के कमेंट्स मैं भी पढ़ती हूँ।
और वीडियोस जो जाती हैं, तो कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे कमेंट्स लिख जाते हैं जो दिल को ना हर्ट करते हैं। आप ये सोचिए कि जब पहले से ही कोई बंदा परेशान है और ऐसे कमेंट्स उसको लिख के जाओगे तो कैसा फील होगा उसे। मतलब गाइज ऐसे लिखते हैं कि राहुल जी चले गए हैं, आप तो शॉपिंग कर रहे हो, आप खूब मेकअप कर रहे हो। मतलब मुझे नहीं समझ में आता। मेरे घर में आप समझिए, मैं अगर कुछ नहीं लगाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मेरी दीदी है जो सिस्टर इन लॉ है और क्या कहते हैं मम्मी है, वो खूब डांटती है, नहीं तुम्हारे आगे रुद्रांश है, अगर तुम्हें ऐसे दिखेगा तो वो कैसे रहेगा। वो तो बच्चा है अभी, वो पता है अच्छा नहीं लगेगा उसको अपनी मम्मी को इस तरीके से देखकर। और मैं जब वीडियोस बनाती हूँ, अगर मैं आपके साथ ऐसे ही मुंह उठा के बिना मतलब कुछ करे हुए खड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? आप लोग मुझे देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना, कि अरे ठीक है 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, उसके बाद फिर बंद कर दोगे। तो गाइस मतलब मुझे ये चीजें सोच के देख के मैं इसीलिए भाभी, मतलब मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत उदास हो रहा था। तो हाँ, भैया कई ने दिन से कहा परेशान थी ये, तो मैंने कहा था आप घर पर आओ, हम लोग साथ में बैठते हैं। तो और मुझे आप लोगों से ये बातें डिस्कस भी करनी थी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ। मतलब आप जानते हो राहुल जी के जाने के बाद क्या क्या सरवाइव करना पड़ता है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मैं बहुत मतलब जो जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, रुद्रांश के फ्यूचर के लिए करना पड़ रहा है। तो मैं एक बात बताइए कि जब उन्होंने शॉपिंग का व्लॉग शेयर किया था तो आपको उसमें क्या गलत लगा? मेरे को तो ये बताइए। सिर्फ शॉपिंग का व्लॉग था, सिंपल व्लॉग था, शॉपिंग दिखाई, वहाँ का मार्केट घुमाया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए घुमाया? कि आप लोगों को आइडिया मिले, नॉलेज मिले, आपको आइडिया मिले आने वाले फेस्टिवल में। अगर आपके घर में कोई शादी है या फंक्शन है तो आप लोगों को आइडिया मिल जाए, सिर्फ इसलिए। देखिए, वहाँ तक जाना, वहाँ पर जाकर वीडियो बनाना, वीडियो को आकर एडिट करना, आप तक पोस्ट करना, बहुत बड़ा एफर्ट होता है। और ये बहुत सारे लोग समझते हैं, मैं मानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं और इस बात को समझते भी हैं। मिनी दीदी को बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग। सच में मतलब मुझे इतना हौसला मिलता है ना कमेंट्स में, मतलब जो लोग कमेंट्स में कह कर जाते हैं ना भाभी कि आपका मुझे इतना अच्छा लगता है यार, कितने अच्छे हैं कुछ, लेकिन हाँ कुछ 2-4 कमेंट्स ऐसे आते हैं जो शायद दिल को हर्ट कर जाते हैं। मैं वो कमेंट यहाँ लगा दूंगी, कमेंटी टैब पर आया था, तो वो अपने लिए तो शॉपिंग करने नहीं गई थी, ये तो आपने भी देख लिया होगा व्लॉग में, है ना। तो प्लीज़ पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करने के बाद ही अपने कमेंट करें। और जैसे कि मैंने एक कमेंट और पढ़ा था कि आप तैयार होकर वीडियो बना रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेबल लगना, क्योंकि उसके बाद ही आप वीडियो देखना पसंद करोगे, वरना इस तरीके से रोते झीकते और कहते हैं आंखों से वीडियो नहीं बनाना चाहती भाभी। दुनिया में हर एक के पास दुख है। हाँ, मेरे पास ही थोड़ी ना है। आप ये बताओ, मेरे पास चलिए एक दुख है, लेकिन सबके पास दुख है। और सब लोग अगर इसी तरीके से दुखी दुखी वीडियो देखेंगे तो आप लोग डिप्रेस नहीं हो जाओगे? कितना बुरा लगेगा। मतलब मैं अपनी परेशानी को, आप ये सोचिए, मैं अपनी परेशानियों को पीछे रख करके आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। उसके पीछे कितना दुख होता है, कितनी परेशानियां होती हैं, मैं उसको नहीं दिखाना चाहती आपके साथ, उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती हूँ। और आपको अच्छा लगेगा। रुद्रांश कितना छोटा है, वो अपनी मम्मी को हर समय इस तरीके से देखेगा तो क्या वो अच्छा फील कर मेरे पाएगा? घर में सबने कह दिया है कि मीनल कि तुम ढंग से रहोगी। अगर आप ये बताइए, अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती, ऑफिस जा रही होती, मेरे घर में सबने, दीदी ने यही बात बोली, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, सब मेरे बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने यही कहा कि अगर तुम ऑफिस जाती, कहीं जाती, तो तुम ऐसी रोनी शक्ल लेके जाती, बताओ 2 दिन में ऑफिस से बाहर निकाल देते। उनके यही वर्डिंग थे। तो बोले ढंग से रहा करो मीनल, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की लाइफ तो अपने बच्चे के लिए तुम्हें जीनी ही है, और ढंग से जियो, अच्छे से जियो, तो मतलब जहाँ भी है राहुल उनको भी अच्छा लगेगा। सही बात है। वो थोड़ी ना चाहेंगे कि आप इस तरीके से अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताओ। और इसके अलावा आप लोग मुझे भी कमेंट करते हो कि आप कहीं भी जाते हो तो मिनी दीदी से भी पूछ लिया करो। क्या आपको पता है इस बारे में? मैं उनसे पूछती हूँ कि नहीं पूछती हूँ। आज मेरे बराबर में बैठी हैं, मेरे सामने बैठी हुई हैं, आप ही पूछ लो कि मिनी दीदी मैं आपसे पूछ रही नहीं, हूँ। हमेशा पूछती है कि चलो मिनी दीदी चल रहे हैं, हम यहाँ घूमने चल रहे हैं, ये खाने चल रहे हैं, पर गाइस मेरा मन नहीं करता है। मैं सीरियसली आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैं हालांकि टीआईओ पे जाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, पर मेरा बहुत टाइम चली भी जाती है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर समय नहीं जा पाती। और हर समय मैं ऑन कैमरा भी नहीं होती हूँ। आप हाँ, ये सोचो कि कभी कभी मेरा मन की भाभी मुझे को मत लो उस चीज में। हाँ। और बात रही रुद्रांश की, भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो रुद्रांश को क्यों नहीं बेचती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, अब ऐसा लगने लगा है शायद ये थोड़े टाइम तक के लिए कि रुद्रांश मेरे सामने रहे। मैं जहाँ जाती हूँ मैं उसको वहीं लेके जाना चाहती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं रुद्रांश के लिए बोलती हूँ कि
दीदी आप एक दो रात यहाँ छोड़ दो आप इसे, हम यहाँ पे एक्सबॉक्स और कशिश के साथ खेल लेगा। तो वो कहती है मुझे नींद नहीं आएगी भाभी रात भर, मैं रात भर करवटें बदलूंगी। पता नहीं मुझे घबराहट होगी, मुझे ये सामने दिखता रहना चाहिए। अब मुझे ये है, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं तो मुझे ये लगता है कि कैसे मैं ऐसे भेजूंगी। मुझे है ना थोड़ी सी मतलब मैं उस फीलिंग को शायद मैं शेयर नहीं कर पा रही, बट मुझे ये लगता है कि मैं नहीं भेजूंगी, मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, अब आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी। मतलब एक वीडियो जब मैं सोचती हूँ ना, उससे पहले मुझे कितने मन बनाना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, तब जाके मैं आपके सामने वो वीडियो बना पाती हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए गाइस, बहुत ही हिम्मत चाहिए। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं बहुत हिम्मत दिखाती हूँ तब एक वीडियो बनाती हूँ। तो भाभी के चैनल पे भी ऐसे कमेंट्स पड़े हैं, क्योंकि मैं इनके भी कमेंट्स देखती हूँ कि आप शॉपिंग कर रहे हो, आप दिवाली के लिए ये सब कर रहे हो। तो मुझे मैंने रिसेंटली एक कमेंट पढ़ा जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब कमेंट था। हद है इस औरत से, इसे शर्म नहीं आती, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया फिर भी ये सब कर रही है, बेशरम औरत। और क्या कहते हैं, इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है और शॉपिंग करे जा रही है फेस्टिवल के लिए। तो एक बात बताओ कि गाइस, मेरे चैनल पर आप क्यों आते हो? क्योंकि आपको मेरी वीडियोस पसंद है और पूरे साल आप मेरे से जुड़े रहते हो। तो साल के एंड में जब त्यौहार आने स्टार्ट होते हैं तो मेरा क्या काम होता है, आप लोगों के साथ अच्छे इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो शेयर करना। और वो मैं कैसे करती हूँ, जो जगह है अच्छी दिल्ली में जो मुझे पता है वो शेयर करके आपके साथ, वहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करके, वहाँ की शॉपिंग शेयर करके। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने वो फेस्टिवल बना लिया है, अभी दिवाली आई नहीं है और अभी दिवाली मैंने बनाई नहीं है। तो उससे पहले आप लोग अपने व्यूज़ मत बनाओ, ठीक है? मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, जहाँ के हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ या टूर शेयर कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कर रही हूँ। और हर साल आप ये वाले जो वीडियोज़ हैं बहुत पसंद करते हो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि इस साल मैं आपको क्या नया दिखाऊं, क्या मार्केट में नया आया हुआ है, ठीक है? और थोड़ी बहुत मैंने अगर शॉपिंग करी भी है ना गाइस, तो क्या मैं अपने फेस्टिवल नहीं बनाऊं? आप ये चाह रहे हो क्या मैं पूरे साल, मतलब मैंने ना तो तीज बनाई इस साल, आपने देखा होगा मेरे तीज के ब्लॉग पहले के उठा के देख लीजिए और इस साल का तीज का ब्लॉग देख लीजिए। मैंने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करी इस बार, प्रशांत की बर्थडे जो कि कल 16 अक्टूबर को निकली थी वो भी सेलिब्रेट नहीं करी। अब आप ये बताइए कि आपने मुझे ऐसा क्या सेलिब्रेट करते हुए देख लिया? नवरात्रि का पहला व्रत मैंने सेलिब्रेट किया था जो आपके साथ शेयर किया था, तो व्रत और पूजा करना कहाँ मना है ये बताइए। और अगर एक और बात बताइए मुझे कि अगर मैं ये त्यौहार इस साल नहीं बनाऊंगी तो मैं ज़िंदगी भर ये त्यौहार नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है जब कोई त्यौहार छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो त्यौहार तब पकड़ा जाता है जब आपके घर में कोई लड़का हो या आपकी गाय ने बछड़ा दिया हो या फिर आपके बेटे की शादी हो, तब पकड़ा जाता है। तो क्या मैं त्यौहार छोड़ दूं जिंदगी भर के लिए? इसी वजह से सब मेरे घर में खुद मना रही हूँ सारे त्योहार, क्योंकि कोई नहीं छोड़ सकती, क्योंकि घर में सबने बोल दिया है कि त्योहार करने हैं, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो। तो वही चीज़ है कि करने हैं। अब कभी कभी कस्टम्स भी, रिचुअल्स भी आ जाते हैं सामने, तो उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। गाइस, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं नवरात्रि करूं या कुछ करूं, मतलब मैं इनकी बात करूं, जन्माष्टमी थी उस दिन, मुझे कहती भाभी मेरा मन नहीं है। मैंने इनको फोन करके बोला कि मिनी दीदी आपको करना होगा जन्माष्टमी, क्योंकि अगर आपने एक बार व्रत छोड़ दिया या पूजा छोड़ दी तो फिर आप अगली बार नहीं पकड़ पाओगे। तो आपको जैसा मन करे आप थोड़ा सा ही कर लो, लेकिन पूजा जरूर करना। मैंने करा था ना, मैंने करी थी। तो ये देखिए, तो आप ऐसे मत सोचिए कि हम लोग बहुत खुशी से यहाँ पर कोई त्योहार या फेस्टिवल बना रहे हैं। हमें भी दुख हुआ है, हमारे घर में हुई है भाई, हमें भी दुख हुआ है ना। तो कोई ऐसे हमने से हल्के में नहीं लिया है जो आप लोग आके कुछ भी लिख जाते हो यहाँ पे आके। सोचा करो लिखने से पहले। टाइप के मैंने 6-7 कमेंट्स ऑलरेडी पढ़े हैं अपने अलग अलग ब्लॉग में, आपको भी मिल जाएंगे मेरे वीडियोस में। तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि गाइस, मेरा इसके पीछे कोई और मोटिव नहीं है, मैं आपके साथ अच्छे वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ। बुरी तो देखो सभी के साथ होती है, कुछ ना कुछ सबके साथ ही बुरा होता है। तो हम ये चाहते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं इस टाइम, उससे आपके पास अच्छी चीज़ें जाए। एक और कमेंट है मेरे पास जो कि नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बहुत ही नॉर्मल सा एवरेज सा कमेंट है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपके कहते हैं आप बहुत लकी है कि इतनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ हस्बैंड्स तो शॉपिंग को देखकर मना कर देते हैं और हम जैसी औरतें जो कमाती नहीं हैं फिर वो रोती हैं बाद में कि हमने अपना मन मार लेती हैं और रोती हैं। तो मैं प्लीज़ आप उन लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ कहते हैं हम कमा नहीं रहे तो हमारे शौक पूरे नहीं हो पा रहे तो रो के अपना दिल मार लें, ऐसा बिल्कुल मत करो गाइस। आप में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होगा, आप उस हुनर को पहचानो और अपनी पहचान बनाओ। मैंने जो व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी वो एक खुशी और शौक में स्टार्ट करी थी, और आज मुझे क्यों अच्छा लगता है, मुझे इसलिए नहीं, मुझे व्लॉगिंग बनाना इसलिए पसंद नहीं कि मैं उससे कुछ अर्न करती हूँ। वो मेरे लिए एक अलग, बिल्कुल
अलग है, मैं नहीं भी करूं तो प्रशांत आज कह देते कि बंद कर दो, छोड़ दो तुम, भैया तो काफी अगेंस्ट रहते हैं, भी कहता है कि छोड़ दो। लेकिन मैं जो बनाती हूँ ना गाइस, उसके पीछे मुझे जो पहचान मिली है मैं उसके लिए बनाती हूँ। जब मैं कभी रास्ते में निकलती हूँ और आप में से कोई बंदा आकर मुझे कहता है हेलो आप इंडियन मॉम स्टूडियो है ना, तो जो फीलिंग आती है ना अंदर से, वो पहचान वाली, मेरी खुद की पहचान की, वो मुझे बहुत प्राउड फील कराती है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी, अगर ऐसे मन मारो तो बिल्कुल मत मारो। ट्यूशन पढ़ा सकते हो, स्टिचिंग का काम कर सकते हो, पार्लर चला सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। आप अपना मन मत मारो, कुछ ना कुछ तो आप में हुनर होगा। डांस सिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा अगर आप ढूंढोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हर लेडी के अंदर, हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो उस चीज़ को कर सकता है। मैंने भी तो हिम्मत करके कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, हालांकि मेरे साथ सपोर्ट था। तो आप भी अगर आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे सपोर्ट के लिए आते ही, आप मतलब आप कदम बढ़ाओ तो वो चीज़ आप अपने आप खुद देखो। मेरे साथ तो आप भी जानते हो राहुल कितने ज़्यादा एजुकेटेड थे, कितने ज्यादा अच्छी पोस्ट पे थे, तब राहुल जी के रहते हुए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो उन्हें जरूरत ही नहीं लगी कभी, राहुल जी भी खुद नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं चाहते थे, लेकिन आज कभी मुझे जॉब नहीं करने दी है। उन्होंने कहा कितना कमा लोगी उतना मैं तुम्हें दे दूंगा, उनके यही वर्डिंग थे, क्या करोगी छोड़ो तुम रहने दो। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। हाँ, हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, कुछ नहीं। मैं जिस चीज़ पे भी हाथ रखती थी वो मुझे दिला देते थे, कभी भी नहीं किसी चीज़ के लिए। भाभी भी बैठी हुई है, भाभी को से पूछो अगर उनकी नेचर तो बहुत अच्छी थी। मतलब हम उन्हें हमेशा इसीलिए याद करते हैं कि उनकी जैसी नेचर बहुत कम लोगों की होती है, बहुत कम, सच में बहुत। मतलब एक ट्रूली जो सोल होती है ना, हाँ, वही थी उनकी। अब वो मेरे साथ है, मुझे बस ये नहीं लगता कि कहीं और है। साथ तो ऐसे है कि मिनी दीदी को हमेशा मुझे एहसास रहता है, मुझे वीक में कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार वो सपने में दिखाई देते हैं, और हंसते खेलते जैसे फैमिली होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। मतलब मुझे कहीं ऐसे नहीं होते कि मतलब मैं ये नहीं कि रोते हुए दिखाई दे रहे हो या कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पिक्चर सी चल रही है कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं हैं। तो मतलब मुझे ये लगता है मेरे साथ ही है राहुल, तो इसलिए मैं महसूस नहीं करती उस चीज़ को कि मुझे लगता नहीं साथ में। कोई भी मुझे दिक्कत होती है मैं अंदर आँख बंद करती हूँ और मैं पूछती हूँ राहुल अगर मैं इस जगह तुम होते मैं राहुल क्या जवाब देते, तो मैं वही सेम चीज़ करती हूँ कि हाँ नहीं राहुल इस टाइम ये जवाब देते। तो मत ऐसे रो मत, परेशान मत हो। नहीं मैं परेशान नहीं हो रही, बट कभी कभी कुछ है ना बातें है ना हर्ट हो जाती है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं रुद्रांश को मुझे देखना है, रुद्रांश के लिए आगे लाइफ करनी है। मतलब आप लोग भी इतने सपोर्ट, और आप मेरी वजह से आप लोग को भी सुनना पड़ रहा। नहीं वो कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे अब लोग आके लिखेंगे आए हो तो सुनना भी पड़ेगा, लेकिन गाइस एक लिमिट होती है। कुछ लोग अगर कभी कभार लोग होते हैं मतलब 8-10 कमेंट, लेकिन वो जो कुछ के जो कमेंट्स होते हैं ना वो दिल में ऐसे लगते हैं जैसे सुई चुभ गई छोटे से। और कुछ बहुत सारे लोग इतने मतलब आप मेरे कमेंट बॉक्स उठा के देखेंगे ना तो उनके सब इतना खुश हो जाते हैं, प्यार से इतना लिखते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कितने अच्छे हैं यार, बहुत जिनसे हम मिले नहीं, हाँ, जिनकी हमने शक्ल नहीं देखी, वो हमारे लिए इतना प्यार करते हैं, तो बस दिल बाग बाग हो जाता है सच पूछो तो। मतलब लगता है यार हाँ कि कहीं और कभी भी जब आप मुझे मिलते हो ना मार्केट में या बहुत सारे लोग जानते हो बहुत कंसर्न दिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप ऐसा मत सोचा करो, कई लोग तो ऐसे कि बहुत देर में मिलते हैं और उसके बाद आते हैं तो कहते हैं अरे हम बहुत दूर से देख रहे थे। लेकिन मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आते हो, कह रहे हैं आप मुझे पहचानते हो मिनी दी के नाम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ भी मैं दिखा करूँ आप मुझे मिल लिया करो। ठीक, मैं भी यही बात बोलती हूँ कि कभी मैं दिखाई दूँ तो हेजिटेट मत हो, आकर जरूर मिलो मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सभी को अच्छा लगेगा यार आपके अपने तो है। जो हमारे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मिलने वर्चुअली तो रहता ही है, लेकिन सामने सामने देख लें तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल जो मैं एक कमेंट जो पढ़ रही हूँ वो ये कि आप पैसा बहुत उड़ाती हो, और क्या कहते हैं आपके इतना पैसा आता कहाँ से है। तो गाइज मेहनत से आता है कुछ भी चीज़ ना। मैंने भी 1 BHK से स्टार्ट किया था अपना फैमिली लाइफ, लेकिन प्रशांत ने इतनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में कि वो आज मुझे जो भी मैं सोचती हूँ वो मुझे दिला देते हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मैं जो काम करती हूँ ऐसा नहीं है कि उसमें मेहनत नहीं लगती, उसमें भी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा समय और पेशेंस भी चाहिए होता है। वो सब मैंने दिया है। और पता है दिवाली की जो ये शॉपिंग ब्लॉग देखते हो ना आप, इसके लिए मैं थोड़ा
थोड़ा थोड़ा थोड़ा ना सेविंग करती हूँ, पूरे महीने साल ऐसे लगा के। जब मुझे पता है एंड में त्योहार आएंगे, मेरा खर्चा होने वाला है, तो मैं सेविंग करती हूँ, उसकी अलग ही सेविंग करती हूँ। जब मैं दिवाली के ब्लॉग्स में आपके साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ तो वो मेरी सेविंग के पैसे होते हैं, जिनसे मैं आपके साथ ये शॉपिंग ब्लॉग शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है बस सिर्फ वही मैं जो सेविंग करी सब उड़ा दी मैंने, ऐसा नहीं है। वो मैं उसके लिए अलग से एक बजट बना के रखती हूँ, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको कि कहते हैं मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ऐसा कुछ नहीं है एक झटके में खर्च कर लो तो वो उससे तो वो लगता ही ना। हाँ। एक्चुअली क्या गलती देखने वालों की भी नहीं है, तो हाँ। उनको ये लगता होगा ना कि एकदम से कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है कि ये थोड़ा 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 करके सेव कर रही रहती है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज है कि जैसे मुझे पेंटिंग करानी है, कुछ भी कराना है, तो मेरी और राहुल की यही आदत थी कि थोड़ा 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 करके हम लोग जोड़ते रहते थे। एकदम से बर्डन नहीं पड़ता गाइज। मुझे पेंटिंग करानी होती है तो मैं साल भर उस चीज को जोड़ती हूँ कि नहीं मुझे पेंटिंग करानी है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए अगर पेंटिंग कराने के लिए, तो धीरे धीरे हर महीने सैलरी में से उनकी निकालती रहती हूँ। हालांकि कराने को तो एकदम से भी करा सकते हैं, सब करा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना उससे बर्डन नहीं पड़ता है, एक भार नहीं रहता। कुछ भी कराना होता है, आप प्लानिंग से चलोगे किसी चीज के लिए तो वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जब कमेंट की बात चल रही है तो मैं एक और कमेंट लेना चाहूँगी जो कि बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही अलग थलग सा कमेंट है, लेकिन आया है तो ज़रूर बात करूँगी इस बारे में, क्योंकि ये शायद हम सबसे जुड़ा हुआ है। और ये कमेंट आया है मुझे, जो मैंने अर्बन क्लैब से सफाई नहीं कराई थी, जिस व्लॉग में घर की डीप क्लीनिंग कराई थी दिवाली वाले दिन, उस पे आया है। तो मैंने उसमें एक लाइन बोली थी कि गाइज एक दिन पहले कहते हैं अर्बन क्लैब से कुछ लोग आए थे लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया, और नेक्स्ट डे मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये सब वैक्सीनेशन करा कर आए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है, रेडिकुलस, आप वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट भी जानती हैं क्या? जो लोगों को अवेयर है साइड इफेक्ट को लेकर, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जैसे लोगों की वजह से वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। आप प्लीज़ अपने विचार अपने पास ही रखें, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को लगवाएं और अपनों को लगवाएं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने ब्लॉग के थ्रू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट ना करें। मतलब कुछ भी लिखते हैं यार। रेडिकुलस बोला है इन्होंने, सबसे पहला वर्ड। रेडिकुलस का मतलब जानते हैं आप? देखो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और ये इस चीज़ के लिए मैंने, गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है सबके। गवर्नमेंट चाहती कि हम सब वैक्सीनेट हो। आप जानते हो दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, बाजारों में कितनी भीड़ है, ये जो लेवल है वो कम हो गया है। आपने देखा तो क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। अगर आपने नहीं वो वैक्सीनेशन कराई है तो उससे क्या पता आपको फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। हाँ। है ना, वो हर एक चीज होती है, आपकी सोच अपनी जगह है, बट हम अपनी सोच अपने आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपको पसंद नहीं आए वो सोच। जो गवर्नमेंट कर रही है हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे भले के लिए है। आज जो कहते हैं फ्लाइट्स वगैरह जो उड़ने लगी हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वैक्सीन करवा ली है लोगों ने, वरना फिर आप ऐसे भी नहीं कहीं जा आ सकते। तो आप ये बताओ कि क्या घर से निकलना छोड़ दोगे? घर में चिपके रहोगे क्या? अब घर से देखिए सभी निकल ही रहे हैं, निकलना पड़ता है। आप कितने दिन घर में बैठ जाओगे गाइस? नहीं बैठ सकते। एक दौर होता है निकलना, मैं भी निकल रही हूँ गाइस, मुझे भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर मैं यही सोच के बैठ जाऊँ नहीं मेरा बच्चा छोटा है या, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी? कोई भी नहीं सरवाइव कर पाएगा, सबको ही निकलना पड़ता है। सब्जी लेने जाना है, कुछ भी करना होता है गाइस, बहुत सारे काम होते हैं, तो निकलना। तो उसके लिए हमारे मन में एक ये चीज होती है कि चलो हमने वैक्सीनेशन तो करा रखा है ना, और घर में भी आके हम लोग बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज होते हैं। मैं तो सीधे बाथरूम में जाके नहाती हूँ, उसके बाद ही फिर कोई काम करती हूँ। फिर तो प्रिकॉशंस अपनी जगह हैं। वैक्सीनेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही भूल जाए कि नहीं आजकल कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। तो प्रिकॉशंस जरूरी है, और उस प्रिकॉशंस में से वैक्सीनेशन भी एक जरूरी चीज है। और जहाँ तक वैक्सीन को लेकर अफवाहें लोग फैला रहे हैं वो उन पर ध्यान मत दो गाइस, अपने उस अकल पे ध्यान दो कि आपको वैक्सीन क्यों लगवानी है। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ है, आप अपनी समझ के हिसाब से करिए, क्योंकि हमारी जो समझ है हमें तो यही लगता है कि करानी चाहिए, बाकी आपकी समझ। हम सब ने करा लिया इनफैक्ट। हाँ, सब नहीं हो गए, अब तो बच्चों की भी आ गई है, अब तो थोड़े दिनों में आ जाएगी शायद, न्यूज में आ रहा था। तो रुद्रांश की भी मैं कराऊंगी। यही थी कुछ बातें जो आज आप लोगों के साथ हम लोगों ने करी।
मोटिव तो कुछ नहीं था ऐसा आप लोगों से इस तरह की बातें करने का, लेकिन क्या करें कि जब मिनी दीदी घर आई थी तो वो थोड़ी सी दुखी थी, परेशान हो रही थी और वो 2-3 दिन से परेशान थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ये बातें शेयर करी जाएं, आप भी हमें नीचे सजेस्ट कर सकते हो। और दूसरा ये जो मुझे बहुत सारे लोग जो और मिनी दीदी को जो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं था बिल्कुल भी। तो आप इसे बिल्कुल भी अपने दिल पर ना लें। हाँ, कुछ जो चंद लोग हैं जो आकर किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूर था और कभी कभी ज़रूरी हो भी जाता है जवाब देना, गलतफहमियां नहीं फैलती।